हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग रेशियो का लास्ट टॉपिक समझेंगे और वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब ये हमको बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस जो रन हुआ है उसमें की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रही है। तो इसमें हमको 5 रेशियो कैलकुलेट करना होता है बेटा जी। सबसे पहला जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा हमको इसमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब एनपी रेशियो। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ओपी रेशियो। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था और इसमें ऑपरेटिंग रेशियो। और लास्ट जो होगा इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल 5 रेशियो हमको इसमें पढ़ना है। तो इन सभी में प्रॉफिट आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दोनों के बीच का प्रॉफिट होता है। जीपी और एनपी के बीच में हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग रेशियो और लास्ट जो है आपका वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 11th वाले टॉपिक को समझना होगा, एक बार फिर से रिकॉल करना होगा। और यहाँ पे हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से समझना होगा, यानी कि रिकॉल करना होगा। 11th में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला जो हम आइटम लिखते हैं वो होता है ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। जो भी फिगर रहेगा हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा आइटम होता है परचेजेस। इसमें से परचेजेस रिटर्न लेस हो जाता है। परचेजेस रिटर्न लेस करके नेट परचेजेस हम यहाँ पे लिखते हैं। याद आ रहा है ना? क्रेडिट साइड बाय सेल्स, इनर कॉलम लेस सेल्स रिटर्न लेस करके नेट सेल्स बाहर। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आ जाता है आपका टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 4 चीज से पता चलता है कि ये आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है। पहला है कि फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी आइटम होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एक्सेट्रा। दूसरा आपका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट।
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, गैस, फ्यूल एंड पावर, वेजेस, लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो उनको वेजेस देते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर परचेज से रिलेटेड जो भी खर्च होगा, गुड्स का कॉस्ट तो यहाँ आ गया, लेकिन उसको खरीदने में जो भी खर्च किया, ठीक है, जैसे ट्रांजिट के लिए हम इंश्योरेंस करवा लिए हैं, गुड्स मंगवा रहे हैं, रास्ते का इंश्योरेंस करवा लिए हैं। फिर कस्टम ड्यूटी अगर पेमेंट कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं या डॉक चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जब हम गुड्स इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं बाय एयर, अगर बाय शिप मंगवा रहे हैं तो वहां पे डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो ये मेरा परचेज से रिलेटेड खर्च है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। और अगर किसी वर्ड के साथ इन वर्ड यूज किया गया है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। सिर्फ रिटर्न इनवर्ड है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न बोलिए या इनवर्ड बोलिए, तो यही, तो इस इनवर्ड को छोड़ करके बाकी सारा इनवर्ड अगर है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा करके हमारा जो आंसर आता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, ठीक है। और यही जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है ये ट्रांसफर होके आता है क्रेडिट साइड ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। ये तो ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ऑपरेट करके जो भी हमको इनकम मिल रहा है या जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। जैसे ये तो सिर्फ परचेज से रिलेटेड खर्च था, यहाँ पे क्रेडिट साइड सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स गया है, बाकी कुछ नहीं। और भी तो इनकम होता है ना, अगर आपको कमीशन मिला है, डिस्काउंट मिला है, वो सब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसफर करके लाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन, बिल्कुल यही फिगर, और इधर जाएगा बाय ऑपरेटिंग इनकम, जस्ट लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तभी तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, रेंटल इनकम नहीं जाएगा, ये बिजनेस को ऑपरेट करने में हमको नहीं मिलता है, वो अदर इनकम यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होगा। डेबिट साइड जाएगा बेटा टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा मैम, यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंसेस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसके अलावा बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, कन्वेंस एक्सपेंसेस। अब जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगा फाइनल वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्रेडिट साइड के टोटल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मेरा मिडिल पार्ट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बेटा, ये थर्ड पार्ट में हम
ट्रांसफर करके लाएंगे और ये लिखा जाएगा क्रेडिट साइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे। अब इधर क्या जाएगा, सारा इनडायरेक्ट इनकम या अदर इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करके नहीं जा रहा है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट या अदर इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब यहाँ पे हो जाएगा। और डेबिट साइड चला जाएगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सब। क्रेडिट साइड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो अदर इनकम क्रेडिट साइड और अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के टोटल से हम डेबिट साइड का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे, जो फाइनल आंसर आता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। तो 3 प्रॉफिट मेरा आया, एक नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नंबर 3 नेट प्रॉफिट। इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कौन सा आइटम कंसिडर होता है। तो अगर नोट नहीं किए हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज, P&P। जैसे टर्नओवर रेशियो टाइम्स में T और T, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है? तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला is equal to gross profit upon net sales, जिसको हम अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो अगर नेट सेल्स लिखा है तो आप नेट सेल्स यूज कीजिएगा, और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तभी तो परसेंटेज में आएगा। बहुत सिंपल। तीनों ही रेशियो में नेट सेल्स आपका डिनोमिनेटर रहेगा। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो NPR, न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट। जो रेशियो कैलकुलेट करे वो ऊपर में, जीपी है तो जीपी ऊपर, एनपी है तो एनपी ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, और हर में डिनोमिनेटर में आपका नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कंसिडर होता है। सिंपल है ना, याद तो रहने वाला है ही। नीचे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या लिखना भाई, नेट सेल्स लिख दो यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दो। तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स और इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बेटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
इंटू 100। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। आज हमने आपको तीनों फॉर्मूला समझा दिया है। इस टॉपिक का जो बाकी 2 रेशियो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सारा रेशियो बेटा आपको याद होना चाहिए, तभी रेशियो को आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपको आइटम्स भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ कंसिडर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।